अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ़हीम मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम मौजूद हैं इंटीरियर सिंध के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शहर पटीदन में। बहुत ही कदीम शहर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, पर यह है कि मशहूर बहुत है, ख़ास तौर पे रेलवे के हवाले से अगर आप बात करें तो आज हम सारा दिन गुजारेंगे पटीदन रेलवे स्टेशन पे, और सुबह और शाम की ट्रेन जो है वो कवर करेंगे, स्टॉपेजेस वाली और नॉन स्टॉप भी। तो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ स्टेशन, ख़ास तौर पे गुड्स के हवाले से, और अंग्रेज़ राज के अंदर बनाया गया है इसको। बहुत अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन रहा है, और यहाँ से ट्रेन कभी ओरिजिनेट भी हुआ करती थी जो कि फ़ीडर लाइन पे चलती थी। तो यहाँ के जो फेमस रेल फैन हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सुबह के 7:30 हुए हैं और पहली ट्रेन आपको दिखाते हैं 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से रवाना हुई है कराची के लिए। सबसे पहले तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन की इमारत के करीब आते हैं, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे अभी हमने ओपनिंग की, और इसके बाहर बहुत ही खूबसूरत फूलों की जो है वो बेल नज़र आ रही है आपको। आम का एक कदीम कदावर दरख्त और उसके पीछे नीम का दरख्त, और साथ ही जो है वो मौजूद है एक वेटिंग हॉल, पुराने वक्त का बना हुआ, आज भी उसी हालत में कायम व दायम। तो मेन एंट्रेंस से हम जब दाखिल होते हैं पटीदन रेलवे स्टेशन पे, तो एक साइड पे टिकट घर है, ठीक है जी, और 24 घंटे खुला रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जो टाइम टेबल है रेलवे स्टेशन का वो भी आवेज़ हैं। सखर एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनकी टाइमिंग्स। और इधर एडवांस रिजर्वेशन का ऑफिस है जिसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। मेन एंट्रेंस और प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक और कदीम लुक, विंटेज, क्योंकि अंग्रेज़ दौर का ये बना हुआ है रेलवे स्टेशन। तो आप देखें इसकी बनावट, लकड़ी का जो है वो शेड है ऊपर, और बरामदा बना हुआ है उससे। यहाँ पे लकड़ी की जो है वो जालियाँ लगी हुई हैं साया बरकरार रखने के लिए। और ये आप देखें दरवाज़ा जो है वो एंट्रेंस बनाई हुई है बरामदे में आने के लिए, बहुत ही खूबसूरत लुक है जी। तो सीसी ऑफिस है। उसके बाद इसी तरह ही मज़ीद जो हैं रेलवे ऑफिशियल्स के दफातर इसी बरामदे के अंदर मौजूद हैं। टिकट कलेक्टर एंड रिजर्वेशन ऑफिस। उसके बाद मज़ीद आगे जाएं ऐसे ही इसी बरामदे में तो कमर्शियल सुपरवाइज़र साहब का दफ्तर है, वेइंग स्केल पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगे वेटिंग रूम्स हैं। इंतज़ार गाह मर्दाना, और इसी तरह ही इंतज़ार गाह एयर कंडीशन लिखा हुआ है जनाना। और ये एक पुराना बोर्ड यहाँ पे वेटिंग रूम्स के हवाले से जो है वो लगा हुआ है, देखें आप। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पटीदन, और यहाँ से ही आउटलुक देखें इस इमारत की। और पूरे रेलवे स्टेशन पे दोस्तों एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो यहाँ पे लगे हुए नीम के बहुत बड़े बड़े ह्यूज जो हैं वो ट्रीज़ हैं। आप देखें चारों तरफ नीम के दरख्त जो हैं वो मौजूद हैं। और एक AG30 ब्लू टाइगर लोकोमोटिव भी यहाँ पे डेड हालत में मौजूद है, 6013। और इसका मालूम हुआ है कि ये 9 अप को लीड कर रहा था, और फिर मेन लाइन के ऊपर ही ये जो है फेल हो गया, और अभी तक यहीं पे मौजूद है। होपफुली इसको भी जल्द निकाल लिया जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों एक और लुक आप देखें पटीदन रेलवे स्टेशन की। बहुत ही जो है पुरस्कून रेलवे स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत। सुबह सुबह का वक्त है, और इस वक्त यहाँ पे जो स्टॉपेजेस वाली ट्रेन है उनमें 146 डाउन के अलावा जो है अर्ली मॉर्निंग कोई ट्रेन नहीं है। तो इसलिए आपको गैर ज़रूरी आमदोरफ्त भी नज़र नहीं आ रही। और ये वाला आप दरख्त देखें जी, नीम का, कितना इसका बड़ा तना है, और इसका कद देखें। इसके अलावा एक वाटर हाइड्रेंट जो है पुराने ज़माने का वो भी मौजूद है यहाँ पे, ये देखें।
आज तक अपने सुनहरे दौर की जो निशानी है पटीदन की, वो यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों कुल 3 प्लेटफार्म है। अभी हम मौजूद हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो सबसे पहले आप ट्रेन देखें, उसके बाद फिर मज़ीद आपको रेलवे स्टेशन और यहाँ पे पुराना जो लोको शेड है और उसके अलावा दीगर रेलवे से रिलेटेड जो इलाका जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं और अभी आप देखें सिग्नल ग्रीन है, जो कि ग्रीन किए गए हैं 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट शॉट आप देखेंगे 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस का, जो कि लाहौर से रवाना हुई है कराची के लिए और 3.5 घंटे तख़ीर का शिकार है। थ्रू पास होगी पटीदन रेलवे स्टेशन से। ZSU30 लीड कर रहा है जी 34 डाउन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस को। स्लो स्पीड में तकरीबन 50 से 60 की स्पीड होगी, लगभग पास हो गई पटीदन रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पटीदन रेलवे स्टेशन, जो कि 358 किलोमीटर दूर है कराची किमाड़ी पोर्ट से। तो पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस दोस्तों आपने देखी, यहाँ से एक और लुक देख लें स्टेशन की। और 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसके ऊपर मौजूद है मेन लाइन डाउन की, डाउन साइड, यानी कि आगे ये साइड लीड कर रही है कराची की तरफ। और सेंटर में जो है वो है आपकी मेन लाइन, जो कि इस साइड पे आगे लीड कर रही है रोडी जंक्शन और आगे फिर इसी तरह ही खानेवाल, लाहौर और फिर रावलपिंडी, पेशावर। जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ मौजूद है अप साइड की लूप लाइन। इस पे स्टॉप करने वाली ट्रेन जो है वो आके रुकती हैं, जबकि डाउन ट्रेन जो स्टॉप करती है वो प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद डाउन मेन लाइन पे ही रुकती हैं। और अगर हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बात करें तो जब स्टेशन बिज़ी हो कभी, तब यहाँ पे स्टॉपेजेस वाली ट्रेन को लिया जाता है। अमूमन यहाँ पे माल गाड़ियाँ जो हैं वो टेम्परेरी, अगर उनको यहाँ पे रिसीव करना हो तो फिर उनको यहाँ पे खड़ा किया जाता है। इस तरह एक गाड़ी और भी खड़ी हुई है साथ वाली लूप लाइन पे। नहीं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेन आप देखेंगे सर सैयद एक्सप्रेस 36 डाउन रावलपिंडी से रवाना हुई है कराची के लिए। पर उससे पहले जो हमारे मेज़बान हैं और हमारे दोस्त, उनसे आपको मिलवाते हैं। जाहिद हुसैन सुमरो साहब, जो कि ट्रेन व्लॉगर हैं और दुनिया हज़ार रंग चैनल जो है वो चला रहे हैं, पटीदन में रहते हैं और एक्स सर्विसमैन भी हैं रेलवे के। तो कुछ अपने बारे में बताएं, अपने इलाके के बारे में बताएं और अपने स्टेशन के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं। नाम आपने हमारा बता दिया है कि जाहिद हुसैन सुमरो, और खुशकिस्मती से इसी मट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं का जन्म है पटीदन का। ये मेरा होम टाउन समझ लीजिए, होम स्टेशन मेरा। 26 साल रेल से ताल्लुक़ भी रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट अपना स्कूल भी चला रहे हैं। उसके अलावा ये शौक़ है रेल फैनिंग का, क्योंकि 26 साल रेल के साथ रहे हैं तो अब एक अटैचमेंट सी हो गई है, तो एक जज्बाती वाबस्तगी, ये दूर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन इससे। तो अब ये है कि सोचते हैं कि इस हवाले से कुछ दोस्तों को मालूमात देते हैं। तो सर पटीदन बहुत बड़ा शहर नहीं है, अंदाज़न 40 से 50 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल शहर होगा, जो मेरा आइडिया है। इस शहर की जो दीगर मालूमात हैं वो आप ज़रा हमें प्रोवाइड करें। ये कारोबारी शहर है, ज़राई शहर है, कैसे वजूद में आया? फ़हीम भाई, ये बेसिकली 18वीं सदी के आखिरी अशरे में
यानी कि 1790 या 1800 के दरमियान में ये कयास है कि इस शहर का वजूद पड़ा है। इसके जो असल मकीन है, इसको बसाने वाले हिंगोरजा शहर जो आपके नेशनल हाईवे पर मौजूद है, आपने भी देखा होगा, तो वहाँ से वो कुछ उनके अपने मसाइल थे जिसकी वजह से आपस की दुश्मनियाँ थी उस वक्त। तो दीवान ईदनमल जो कि वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो उनके दामाद थे नारायण दास, उनका नाम था। तो नारायण दास का अपने भाइयों के साथ मिल्कियत पे कोई तकरार हो गया, तो इतना बढ़ गया कि वो अगर वहाँ होता तो कोई नुकसान हो जाता, इसलिए उसको बचाने के लिए ईदनमल ने उनको कहा कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए ताकि सुकून के साथ ज़िंदगी का बसर हो। तो फिर वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर चीहो नामी गोठ आज भी मौजूद है। तो उस गोठ में फ़तेह अली खान राजपर साहब, जो कि राजपर बिरादरी के वो सरदार भी थे, ईदनमल से उनका याराना था, तो उनके एमा पर वो यहाँ पर आ गए और इसको बसा लिया और अपने साथ अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग भी ले आए। तो ये अंग्रेज़ के आने तक एक गांव की हैसियत थी। 1853 की जो मरदमशुमारी है, जो पहली मरदमशुमारी सिंध की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाई थी, उसके मुताबिक भी यहाँ पर 485 अफराद बसते थे। तो सर, जो पर्ड ईदन है, पर्ड का क्या मतलब है? पर्ड बेसिकली ये सिंधी लफ्ज़ है, इसका मतलब वीराना कह लीजिए या खाली मैदान कह लीजिए, इस ज़मीन में ये आता है। तो यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ था, इन्होंने आके आबाद किया, तो पड यानी वो खाली जगह या वीराना कह लें, ईदन के नाम से मंसूब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ईदनमल जो है वो कुछ साल रहकर वापस हिंगोरजा चला गया, बैक टू पवेलियन। नारायण दास इधर ही रहा, तो उसकी औलाद फली फूली और माशाल्लाह वो 1947 में माइग्रेट करके इंडिया के किसी कोने में बैठे होंगे। अब हमें नहीं पता, मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी किताब भी है पटीदन के हवाले से, रिसर्च है मेरी 2010 में आई थी, तो मुझे वहाँ तक कोई फॉलोअप नहीं मिल सका। आपके चैनल के तवज्जुह से अगर मेरी आवाज़ कहाँ जाती है, तो उनकी जो फैमिली है, 2 फैमिलियाँ हैं, उनमें से एक भंबानी और एक करनानी, अगर कहीं ये आवाज़ उन तक पहुँचती है तो कमेंट में बताइएगा। जी ज़रूर जाहिद साहब। अच्छा, अब स्टेशन के बारे में आप बताएं कि अंग्रेज़ राज के अंदर ऑब्वियसली इसको बनाया गया। जी, पटीदन में इतना बड़ा स्टेशन बनाने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यहाँ की आब हवा, क्योंकि एक अंग्रेज़ की मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, वो कहते हैं कि जो समंदरी हवा है उसका जो आखिरी जो हद है वो पटीदन है। तो रात को बहुत ठंडा होता है, दिन को अलबत्ता तंदूर की तरह होता है, बाकी रात इसकी बड़ी ठंडी है। और दूसरा, यहाँ पर पानी की फरावानी थी, ज़मीन अच्छी है, पानी मीठा था, इस वजह से, और ये लोकेशन के एतबार से रोड़ी हैदराबाद के दरमियान में पड़ता था। तो इस सारी चीज़ों को देखकर जब गालबन 20 मई 1896 में इस सेक्शन का इफ्तिताह हुआ था, और आगे चलकर इसको ओज तब मिला जब इसको जंक्शन का स्टेटस मिला 1930 में। जी, जंक्शन पे भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ स्टेशन बनाने का इतना बड़ा मकसद यहाँ का गुड्स यार्ड जो है उसको इस्टेब्लिश करना था, और यहाँ जो ज़रूरी अजनास थी उनको इकट्ठा करके यहाँ से फॉरवर्ड करना था। डेफिनेट। दोस्तों, सुबह के 8:25 हुए हैं और नेक्स्ट ट्रेन आप देखें सर सैयद एक्सप्रेस 36 डाउन रावलपिंडी से रवाना हुई है कराची के लिए, और तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। लोकोमोटिव की लाइट्स जो हैं अपीयर हो गई हैं। जी, HGMU 30 लीड कर रहा है 36 डाउन को।
दोस्तों सुबह के 8:50 हुए हैं और एक हैंड कार्ड जो है वो डाउन लाइन मेन लाइन पे जा रहा है प्लेटफॉर्म के साथ साथ, जबकि आपकी जो लूप लाइन है अप साइड की उस पर NLC का GMU 30 लोकोमोटिव जो है वो लीड करके लेके आ रहा है कॉल ऊपर्स को। और ग्रीन लाइन 6 डाउन के आने का भी टाइम हुआ है। पटीदन रेलवे स्टेशन पे अगर स्टॉपेजेस वाली ट्रेन की बात करें तो कुल 6 ट्रेन हैं जिनके यहाँ पे स्टॉप्स हैं और अप डाउन मिला के 12, जिसमें फरीद एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस। तो ये तमाम ट्रेन जो हैं पटीदन रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं और यहाँ से काफ़ी पैसेंजर भी जो हैं वो सवार होते हैं इस ट्रेन में। ठीक सुबह के 9 बजे 6 डाउन ग्रीन लाइन अप्रोच कर रही है मारगला इस्लामाबाद से निकल के कराची के लिए और आधा घंटा ताख़ीर से चल रही है ट्रेन। GU 40 इसको लीड कर रहा है दोस्तों। मंजिल है इसकी कराची कैंट। नौचअप किया है जी भी GU 40। तो दोस्तों ग्रीन लाइन आपने देख ली, खरामा निकल गई कराची की तरफ। और रेलवे स्टेशन की अगर यार्ड की स्पीड लिमिट की बात करें तो जो परमिसिबल स्पीड है वो है 60 किलोमीटर फ़ी घंटा। स्पीड कॉशन लगा हुआ है यहाँ पे, ER है, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन। तो अभी आपको हम ले आए हैं गुड्स यार्ड की तरफ, पटीदन का बहुत ही मशहूर व मारूफ गुड्स यार्ड जिसने राज किया NWR के अंदर। अभी सामने टाइम दसो जी भाई जी। टाइम 8:45। तो दोस्तों सामने आपको एक बड़ा टैंक नज़र आ रहा है जो बेसिकली फ्यूल टैंक है और यहाँ पे कुल 5 फ्यूल टैंक्स जो हैं वो बनाए गए थे जब यहाँ पे स्टेशन बनाया गया। और इस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे वर्किंग होती होगी। तो थोड़ा सा करीब से आपको दिखाते हैं। यहाँ से नज़ारा करें इस ह्यूज टैंक का। 4 दीवारी बनी हुई है इसके इर्द गिर्द, बाउंड्री वॉल। जबकि मज़ीद जो टैंक्स हैं आपको फ्यूल के दिखाते हैं। जी ये एक इमारत बनी हुई है और उसके बाद एक और रूम आगे। जी NLC का लोकोमोटिव जो है उसका हॉर्न सुन लिया आपने, वो डिपार्ट करने लगी है कोल ट्रेन। उसके अलावा जबकि सामने एक जो है वो टैंक आप देख रहे हैं जो कि ऊपर बनाया गया है और इसी तरह एक टैंक और आगे है। तो ये 3 जो हैं स्टोरेजेस ये तो विजिबल हैं क्योंकि स्टीम एरा के अंदर ये बने हैं, तो फिर डीज़ल स्टोरेज वो तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। और केरोसिन का ज़माना भी शुरू में नहीं था, लकड़ी पे ही चलती थी ट्रेन।
या कोयला बर्न करते थे। ये है जी एक अंडरग्राउंड स्टोरेज, जिसके अंदर अब बारिश का पानी जो है वो जमा हो चुका है और ऑयल वगैरह के जो बाकियात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ब्लैक है ये सारा। इसी तरह ही एक और स्टोरेज है आगे, ये लें जी एक और अंडरग्राउंड स्टोरेज, और इसके ऊपर कुछ मार्किंग वगैरह भी है। लिक्विड फ्यूल कैपेसिटी 100 टन्स एंड 2806 गैलन्स। ये जी इस पर लिखा हुआ है फ्यूल है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है इस पर लिक्विड फ्यूल। और इसके अंदर भी उसी तरह ही ब्लैक कलर का ऑयल टाइप जो है वो कुछ नज़र आ रहा है पड़ा हुआ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं लोको शेड पटीदन की तरफ, और यहाँ पे ये जो टैंक है ये तो पक्का पानी का टैंक है जो कि ब्रिक्स वर्क के बाद बनाया गया ऊपर। और ये सामने देखें जो ऑफिस है उसका नाम जो है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखें दोस्तों क्या ही खूबसूरत स्ट्रक्चर जो कि अब बोसीदा हालत में मौजूद है। लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर ऑफिस में जाने के लिए, और इस ऑफिस के टॉप के ऊपर है वाटर टैंक जिस पे अब दरख्त उग चुके हैं। देखें आप, झाड़ियाँ भी हैं और एक ऊपर बड़ा ह्यूज जो है वो दरख्त बन चुका है, जबकि सामने ही नीम का दरख्त मौजूद है इसके। तो जाहिर साहब ये जो रेलवे लाइन नीचे नज़र आ रही है ये तो लोको शेड से अलग है, तो ये कौन सी रेलवे लाइन है बेसिकली यहाँ पे? इस रेलवे लाइन पर रिलीफ ट्रेन साइडिंग इसको कहते हैं। अच्छा। रिलीफ ट्रेन भी खड़ी होती थी जो 80 के दहाई तक यहाँ पर अवेलेबल थी, बाद में इसको रोडी शिफ्ट किया गया। अच्छा, पहले यहाँ पे रिलीफ ट्रेन होती थी। सही है। सामने उनका वो मरकजी ऑफिस था। अच्छा, ये सामने। हाँ, उसकी बाकियात आपको नज़र आ रही होगी, वो सायरन की सूरत में ऊपर लगा हुआ है। जब इमरजेंसी की सूरत में वो मुलाजमीन को कॉल करते थे। सही है। अब ये रमज़ान मुबारक में अपनी वो पुरानी याद दिलाता है हमें, और बचता है अभी भी है। अभी भी बचता है अफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे। दोस्तों सामने आप पटीदन रेलवे स्टेशन की जो टूल शॉप है, वर्कशॉप, वो देख रहे हैं आप। तो छोटा मोटा यहाँ पे लेथ मशीन वर्क जो है वो भी होता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लोको शेड पटीदन की बाकियात, वो दिखाते हैं आपको। और उसके बाद जो रिमेनिंग ट्रेन्स हैं पटीदन जंक्शन से गुजरने वाली, तो जंक्शन मैंने इसलिए बोला दोस्तों कि यहाँ से पहले फीडर लाइन जो लिंक्स थे रेल के ब्रॉड गेज के वो निकलते थे, उस पर हम बात करेंगे कुछ देर बाद। और जाहिद सुमरो साहब, उनसे हम तफसील लेंगे फीडर लाइन के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं जी लोको शेड और उसकी इमारत, उसकी बाकियात। अरूज का ज़माना देख चुका है ये शेड, और अब मौजूदा हालत जो है वो आपके सामने। दोनों साइडों पे पिट लाइंस मौजूद हैं जिसके ऊपर काई ज़्यादा पानी जो है वो जम चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोको रिलेटेड छोटी मोटी मेंटेनेंस है वो हुआ करती होगी, और स्टेशनरी जो हैं वो भी होते होंगे यहाँ पे लोकोस। अभी जंगली परिंदों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं और उनके घोंसले बने हुए हैं। तो दोस्तों पुराने दौर की एक और यादगार स्टीम लोकोमोटिव का वाटर हाइड्रेंट, जिससे स्टीम लोकोमोटिव में पानी जो है उसके अंदर भरा जाता था। तो शेड के बिल्कुल बाहर ही मौजूद है ये। अब हम मौजूद हैं पटीदन रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में, और ये भी मतरूक शुदा हालत में है। आप देखें बर्स वगैरह इसकी टूट चुकी हैं क्योंकि वर्किंग नहीं है यहाँ। आप किसी ट्रेन की ओरिजिनेट नहीं होती कोई ट्रेन, ना ही यहाँ पे टर्मिनेट होती है। पर पुराने वक्तों की यादगार
जो है वो आप देख रहे हैं। अरूज देखा है इसने जंक्शन ने बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से चलने वाली ट्रेन इन वॉशिंग लाइन पर आकर साफ़ सुथरी धुलाई के बाद दोबारा से ऑपरेशन के लिए तैयार होती होंगी। दोस्तों, अगर पटीदन रेलवे स्टेशन के कुल यार्ड और तमाम जो रेलवे लाइंस हैं यहाँ पे गुड्स यार्ड की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 16 रेलवे लाइंस का यार्ड है, जिसमें 4 मेन लाइंस, जिसमें मेन और लूप की लाइंस हैं। उसके अलावा एक गुड्स का ये यार्ड सामने आपको नज़र आ रहा है, फिर पिट लाइंस और उसके बाद आखिर में शंटिंग वाली लाइंस। दोस्तों, सुबह के 9:35 और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस आ रही है ZQ30 के साथ। लाहौर से रवाना हुई है कल शाम 6 बजे। मंजिल है इसकी कराची कैंट और तकरीबन 2.25 घंटे ताख़ीर का शिकार। कंप्यूटराइज बेस्ड इंटरलॉकिंग इक्विपमेंट रूम। तो सामने आप इसकी जो है प्लेट देख रहे हैं ऑफिस की, और ये ऑफिस है 2016 के अंदर यहाँ पे CBI सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया मेन लाइन पे, और आज भी वर्किंग में है। ग्रीनरी आप देखें जी, और कैसे ज़बरदस्त साया किया हुआ है इन नीम के दरख्तों ने। और सामने है जी पुरानी वाली इमारत जिसके ऊपर इंटीमेशन बेल भी हैंग हुई है, वो भी आप देखें। ये ओल्ड बिल्डिंग पटीदन रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एक कोयले से लदी हुई ट्रेन जिसको GU 409033 रीड कर रहा है। और इसके बाद फिर अब आपको हम दिखाएंगे 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, जो तकरीबन 4.5 घंटे ताख़ीर से चल रही है। जी स्टार्ट हो गया है AG30, जो कि डेड हालत में खड़ा हुआ था मेन लाइन के ऊपर। नहीं दोस्तों, इसने तो मूव करना शुरू कर दिया AG30 ने। तो देखते हैं कि अभी सिनेरियो है क्या। 18 डाउन भी आ रही है और काफ़ी लेट है वो भी। तो असल मामलात का 18 डाउन के आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अभी सुबह के 10:50 हुए हैं और नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का। थ्रू सिग्नल जो है वो ग्रीन सिग्नल मिले हुए हैं, पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि हो सकता है कि इसके लोको में कोई फॉल्ट है, तो इसको यहाँ पे रीसेट करने की कोशिश करेंगे शट डाउन करके।
जहाँ तक AG30 ब्लू टाइगर को स्टार्ट करने की बात है, आपके सामने वो स्टार्ट हुआ अभी। 3 दिन से ये यहाँ पे खामोश खड़ा हुआ था, तो आई थिंक ये SOP का हिस्सा है, लुब्रिकेशन के लिए हो सकता है इसको स्टार्ट किया हो। दोस्तों सुबह के 10:55 पे अराइवल हो रहा है 18 डाउन का, और AGMU30 इसको लीड कर रहा है। बहुत ही स्लो रफ्तार से आ रही है ट्रेन, तो होपफुली ये यहाँ पे इसको देखेंगे, अटेंड करेंगे यहाँ पे जो SMI हैं। लीड कर रहा है जी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को, जो कि 6 घंटे ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। लाला मूसा से रवाना हुई है कराची के लिए। ये जी शट डाउन कर दिया है 8228 को पटीदन रेलवे स्टेशन पे। अभी इसको जो है दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे इसका फॉल्ट। नहीं दोस्तों, दोबारा रीसेट किया है लोकोमोटिव और नॉच अप करके देख रहे हैं अब इसको 8 नॉच तक। तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा इंजन, और जो मुसाफिर बेचारे इतने अरसे से ख्वार हो रहे हैं ट्रेन में, उनके लिए आसानी पैदा होगी। जी उम्मीद है अब लोको जो है वो ठीक हो गया है। डिपार्चर हॉर्न भी दे दिया ड्राइवर साहब ने। यहाँ के जो SMI साहब हैं उनकी टीम आई है और उन्होंने ये सारा फॉल्ट जो है वो सॉल्व किया है। अब नोचेस लगाए हैं ये ड्राइवर साहब ने, पता चलेगा इंजन का। अब खींची है AGMU30 ने गाड़ी, और उम्मीद है खैर खैरियत से पहुंचेंगे ये लोग अपनी मंजिल पर। नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 48 डाउन है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जाहिद हुसैन सुमरो साहब से, और उनसे पूछते हैं कि जो पटीदन जंक्शन था वो क्यों जंक्शन था, और जो फीडर लाइन है उसका क्या काम था। फ़हीम भाई, ये 1930 का किस्सा है जब फीडर लाइन के यहाँ पर बुनियाद डाली गई। पहली जो लाइन है 1930 में वो पटीदन से मेहराबपुर एक राउंड अबाउट बन गया। ठारूशाह जंक्शन था, ठारूशाह जंक्शन बाद में बना। 1931 में ठारूशाह से टंडो आदम तक ये लाइन एक्सटेंड, यानी कि ML1 से अलग हट के एक लाइन बनाई गई पटीदन से आगे ठारूशाह, और ठारूशाह से फिर आगे मेहराबपुर।
1931 में ठारू शाह से फिर टंडो आदम तक ये सेक्शन बनाया गया। टोटल 6 जंक्शन पॉइंट इस वजह से बन गए। मेन लाइन पर 4 थे, मेहरापुर, पटीदन, नवाब शाह, टंडो आदम, जबकि अंदर की तरफ उस कर्व में एक पहला था ठारू शाह, दूसरा सकरन जंक्शन। सकरन, हाँ, बुनियादी मकसद ये था कि ये सारा ज़राई बेल्ट था, तो वहाँ पर पहले रोड भी नहीं थे, तो उन अजनास को कैसे जो है वो जल्दी में और फौरी तौर पर पहुँचाया जा सके ताकि वो ख़राब भी ना हो और अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुँचे। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो आए इधर कमाने की गरज से थे, वो ताजर लोग थे, तो इन्होंने ये सारा सिलसिला वहाँ पर किया और कामयाब सेक्शन चला। और इसी वजह से इसको फीडर लाइन बोलते हैं। फीडर लाइन बोलते हैं कि फीडअप देती थी। सही। और ये ख़त्म कब हुई? ये 1991 अमलन ये 1990 में ख़त्म हो गई थी और 91 में तो बाकायदा तौर पर इसका क्रियाक्रम हो गया। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन्स थी, पटीदन से ओरिजिनेट होकर चलती थी, 4 गाड़ियाँ थी, तो एक मेहरापुर की तरफ चली जाती थी, दूसरी वो सकरन की तरफ चली जाती थी जो टंडो आदम को भी रीच करती थी। तो ये 4 अप 4 डाउन गाड़ियाँ, रात को वापस पटीदन में आना। तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये ठारू शाह अपना फीडर लाइन प्लेटफॉर्म कहलाता था। तो हमारे वालिद साहब +90 वफ़ात पाई, वो बताते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त जो आखिरी गाड़ी रात को आती थी, वहाँ से नौशारो ठारू शाह के जो ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के जो सेठ होते थे वो यहाँ आते थे सिर्फ रात गुजारने के लिए। पटीदन की रात बहुत ठंडी होती थी, वहाँ पर गर्म होता था, हवा नहीं होती थी, तो रात गुजार के फिर सुबह वाली पहली गाड़ी से वापस अपने घर। सारी रात इधर स्टेशन पर रौनक रहती थी और वो अपना हिसाब से एंजॉय करते थे, एक पिकनिक डील करते थे। तो ये रौनकें थी यहाँ पर। ले जी दोस्तों, पटीदन रेलवे स्टेशन और उसके समोसे ताज़ा ताज़ा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी अप ट्रेन जो हैं उनका टाइम होगा शाम को, तो जिसमें 45 अप और 47 अप तो उसी ट्रेन में बिकते हैं जी। सही हो गया, हमारा अंदाज़ा ठीक था जी। और ये आलू वाले समोसे लें जी, ताज़ा ताज़ा निकाल रहे हैं भाई साहब, ये भर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। कितने का दे रहे हैं एक समोसा आप? 50 की जोड़ी है सर। 50 की जोड़ी? 50 की जोड़ी मिल रही है जी यहाँ पे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कढ़ाई भी। कूलर बेचा है, बड़ा बोर है। लें जी, और ये स्पेशली समोसा जो हैं वो मैं बना रहा हूँ सुफियान के लिए, कि सुना है सुफियान को बहुत पसंद हैं जी पटीदन के समोसे। मुझे आए थे, उन्होंने खाए थे। क्यों जाहिद भाई, कितने खाए थे सुफियान ने समोसे? बस ये राज की बात है। हल्का मूव तो कर रहे हैं जी ब्लू टाइगर को। तो दोस्तों ये तमाम एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहे हैं जो हो रही हैं पटीदन रेलवे स्टेशन पर। नहीं दोस्तों, शट डाउन कर दिया 6013 ब्लू टाइगर को, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। लुब्रिकेशन के लिए इसको स्टार्ट किया था और तकरीबन 15 से 20 मिनट ये स्टार्ट रहने के बाद इसको अब बंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं पटीदन शहर के रेल फैन एहसान राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो एहसान? आप ठीक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो स्कूल की यूनिफॉर्म में? मैं यहाँ पे स्कूल का टेस्ट था, वो टेस्ट ख़त्म हो गया था, अभी वैसे ही आए थे चक्कर के लिए। ब्रेक हुई थी तो मुझे आप मिल गए यहाँ पे। मैं नज़र आ गया आप, मिलने आए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियोस देखते हैं आप? हाँ जी, सारी वीडियोस देखी हुई है मैंने आपकी। आखिरी कौन सी देखी है वीडियो? लास्ट वीडियो में देखी है आपकी वो अलामा इकबाल वाली, ZCU वर्सेस H30। अलामा इकबाल वाली? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अभी आज आपको अपना स्टेशन कैसा लगता है वैसे? बहुत प्यारा स्टेशन है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है, बहुत बड़ा स्टेशन भी है। बिल्कुल। तो ट्रैवल वगैरह करते हो आप? हाँ जी। कहाँ जाते हैं? कराची भी जाते हैं, पंजाब साइड भी जाते हैं। अच्छा जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान, जी, थैंक यू। सुबह के 11:30 हुए हैं
और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है पेशावर से निकल के कराची के लिए। शेड्यूल अराइवल यहाँ पे सुबह 9:16 का है, तो तकरीबन 2.25 घंटे डिले है। HGME 30 लीड कर रहा है जी। दो मिनट के लिए रुकेगी जी रहमान बाबा एक्सप्रेस पटीदन स्टेशन पर। नहीं दोस्तों, रात की पहली ट्रेन जो कि अप ट्रेन है पटीदन रेलवे स्टेशन पे 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से रवाना हुई है पेशावर के लिए। शेड्यूल अराइवल इसका यहाँ पे शाम को 5:43 का है, जबकि अभी टाइम हुआ है 7:27। स्टॉप करेगी जी यहाँ पे और पैसेंजर भी मौजूद हैं। सीट बाई सीट है ये गाड़ी, काफ़ी सवारी है रहमान बाबा एक्सप्रेस में। और रहमान बाबा एक्सप्रेस के बारे में फिर मैं कहूँगा कि इसके जो स्टॉप दिए गए थे सैलाब के दिनों में ख़ास तौर पे, इंटीरियर सिंध के छोटे स्टेशन पे उन दिनों में रेलवे जो है वो बहुत कम ट्रेन जो है ऑपरेट कर रहा था। उन स्टॉप्स को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप ट्रेन थी खैबर पख्तूनख्वा से कराची और कराची से वापस खैबर पख्तूनख्वा, जो अब बहुत ज़्यादा स्टॉपेज की वजह से अवाम एक्सप्रेस की तरह जो है वो चल रही है। उम्मीद है रेलवे इस पर गौर करेगा दोबारा से। नहीं दोस्तों, 2 मिनट खड़े होने के बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस बढ़ गई आगे।
दोस्तों एक बार फिर रौनक लग गई पटीदन रेलवे स्टेशन पे। 2 ट्रेन एट ए टाइम। सामने जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये ZBKH है, फ्रेट ट्रेन, और डाउन साइड पे जा रही है कराची की तरफ। और इस साइड से आ रही है जी 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो कि कराची कैंट से निकली है रावलपिंडी के लिए। पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी स्टॉप है पटीदन रेलवे स्टेशन पे। और अप साइड पे जाने वाली नाइट की दूसरी ट्रेन आफ्टर रहमान बाबा एक्सप्रेस। G40 लीड कर रहा है जी। और 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी भी बड़ी ज़बरदस्त है जी, फ्लोरिंग हुई भी है और सीट बाई सीट है गाड़ी। पटीदन रेलवे स्टेशन पे भी पैसेंजर मौजूद हैं 45 अब के लिए। सामने डाइनिंग कार आगे रुक गई हमारे, और उसके पीछे AC स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़ रावलपिंडी कोटा की, जबकि ये सामने जो हैं 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ फैसलाबाद कोटा की। रावलपिंडी कोटा की AC स्टैंडर्ड की जो कोच है वो CRRC टेंशन वाली नई कोच लगी हुई है जी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो आपने वो कोच देखी थी, स्टैंडर्ड की पुरानी वाली कोच थी। आज इधर ही है, गाड़ी जा रही है आपकी। नहीं दोस्तों, पाकिस्तान एक्सप्रेस भी छूट गई पटीदन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों ये थी पटीदन रेलवे स्टेशन की वीडियो, और कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जो है दिखाएं। उम्मीद है आपको पटीदन रेलवे स्टेशन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फ़हीम मलिक को पटीदन रेलवे स्टेशन से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।